सर ये ट्रेन देखें ना, कमाल की ट्रेन। और सर ये दूसरा वहाँ पर सफाई का सिस्टम देखें तो मैं गेस करवा देता हूँ मजीद कि ये हमारे आस पास है। सर ये फिर हम आस पास में फिर यही कैसे चाइना हो सकता है इतना डेवलप? चाइना हो सकता है क्योंकि अमेरिका के बाद दूसरा मुल्क आता है तो वो चाइना ही है। चाइना आता है, लेकिन सर दूसरी चाइना के चीज़, बाद एक और मुल्क आने वाला है सर दुनिया की 5वीं इकॉनमी और तीसरी इकॉनमी बनने जा रहा है। आई गेस ये इंडिया का होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही गेस। 5th जनरेशन वार का इरा चल रहा है, उसमें आईटी का बहुत अहम रोल है। और वो आईटी में कहाँ जा रहे हैं? इसका मतलब उनके पास इस दुनिया में इस इरा में एटॉमिक बम उनके पास है। इस इरा चाइना, लेकिन चाइना नहीं है बल्कि आपका नेबर कंट्री इंडिया है। ओए होए, इतनी तरक्की मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, लेकिन हमसे काफ़ी आगे चले गए हुए हैं। काफ़ी आगे जा चुके हैं। कनाडा। कनाडा? नहीं सर, कनाडा नहीं है, बल्कि ये आपका नेबर कंट्री इंडिया है। ये इंडिया का सिटी है गुड़गांव। गुड़गांव इतना डेवलप है ये। ऐसे यही है कि यार इंडिया बहुत समझदार है, थोड़ी अकल ले लो उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मतौकीर। अहमद, मेरा आकाश गिल नाम है। औरंगजेब। क्या करते हैं सर आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अभी जो आज का टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। आपने ये वीडियो देखकर ये गेस करना है ये कौन सा मुल्क है और उस मुल्क का ये सिटी कौन सा है। ठीक है, तो यूरोप लग रहा है यार। यूरोप लग रहा है। नहीं सर, यूरोप नहीं है। या दुबई होगा। दुबई है मेरे ख्याल से। सिर्फ और सिर्फ दुबई में इतनी डेवलपमेंट हो सकती है? हाँ, दुबई में ज़्यादा है, मैंने देखी है। ये यूरोप में है। सर इसके पीछे क्या रीज़न नज़र आती है कि जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये दुबई में आपने ज़ाहिर बात जी, की है, तो बिल्कुल। दुबई में इतनी डेवलपमेंट हो सकती है? हाँ, दुबई में, यूरोप में, इन दो जगहों पर। लेकिन सर ये आपके आसपास नेबर कंट्रीज़ में है। नेबर कंट्री क्या हो सकती है फिर? मेरे ख्याल से इंडिया। इंडिया, बिल्कुल सही गैस किया। ये आपका नेबर कंट्री इंडिया ही है। ठीक है। हाँ, बड़ा खूबसूरत है यार ये तो। यूरोप ही लग रहा है। सर जिस तरह लाइटिंग मुझे शो हो रही है और जिस तरह ट्रैफिक का सीन शो हो रहा है, मुझे जो अमेरिका लग रहा है, अमेरिका या दुबई लग रहा है। जिस तरह की डेवलपमेंट नज़र आ रही है सिर्फ अमेरिका नज़र आ रहा है। सर देखें, ट्रेन देखें, कमाल की ट्रेन है। पाकिस्तान में इस तरह ट्रेन मुझे कभी नज़र ही नहीं आई। और बिल्डिंग्स देखें सर। बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि पाकिस्तान तो नहीं है, लेकिन अगर बात करते हैं अमेरिका की तो अमेरिका नहीं है। अमेरिका, सर ये ट्रेन देखें ना, कमाल की ट्रेन। और सर ये दूसरा वहाँ पर सफाई का सिस्टम देखें तो मैं गेस करवा देता हूँ मजीद कि ये हमारे आस पास है। सर ये फिर हम आस पास में फिर यही कैसे चाइना हो सकता है इतना डेवलप? चाइना हो सकता है क्योंकि अमेरिका के बाद दूसरा मुल्क आता है तो वो चाइना ही है। चाइना आता है, लेकिन सर दूसरी चाइना के चीज़, बाद एक और मुल्क आने वाला है सर दुनिया की 5वीं इकॉनमी और तीसरी इकॉनमी बनने जा रहा है। आई गेस ये इंडिया का होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही गैस किया। ये इंडिया ही है क्योंकि वो दुनिया की इस टाइम 5वीं बड़ी इकोनॉमी है और तीसरी बनने जा रहा है। और व्हीकल्स की बात करें तो व्हीकल्स में वो ऑलरेडी दुनिया की तीसरी बड़ी व्हीकल्स प्रोड्यूस करने वाला मुल्क बन गया है। सर व्हीकल की आप बात करें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में उन्होंने जापानीज को कम्पीट किया है। बिल्कुल। और सर दूसरी हम बात करें आईटी इंडस्ट्री में, वो दुनिया में 6G लॉन्च करने जा रहे हैं। 5G उन्होंने पिछले साल किया था और वो डिफरेंट उनकी 100 से अब जो साइट्स हैं वो 5G को फैलाने में लगी हुई हैं। इतनी बड़ी अचीवमेंट है आप देख सर रहे हैं। 5G आईटी इंडस्ट्री दुनिया की जो आप कह रहे हैं ना, 5th जनरेशन वार का इरा चल रहा है, उसमें आईटी का बहुत अहम रोल है। और वो आईटी में कहाँ जा रहे हैं? इसका मतलब उनके पास इस दुनिया में इस इरा में एटॉमिक बम उनके पास है, इस इरा का। तो देख के तो ये लग रहा है कि कोई मॉडर्न अभी ही इमर्ज हुई है कोई सिटी, इसी तरह की दुबई टाइप या इस तरह यूएई का कोई एरिया है मेरे ख्याल में। यानी कि यूएई दुबई टाइप आप कह रहे हैं। हाँ लेकिन जी। सर ये एशिया में ही है। एशिया में हमारे आसपास ममालिक आप कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, अफगानिस्तान से अफगानिस्तान लग रही है। सर आपको लगता है अफगानिस्तान इतनी डेवलपमेंट कर चुका है? नहीं, मेरे ख्याल में अभी तक तो 100 साल तक भी नहीं कर उससे सके। पहले भी बहुत सारे लोग थे, वो कह रहे थे कि अफगानिस्तान अब मौलवियों की हुकूमत है तो वो फारग हो जाएगा। इस किसी लेकिन बहुत अच्छा काम हाँ है। अच्छा रहा। तो मैं इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये उनका ही है। सिंगापुर तो नहीं कोई? नहीं सर, मैंने मजीद आसान कर देता हूँ। आपका नेबर कंट्री है आसपास। चाइना? चाइना, लेकिन चाइना नहीं है बल्कि आपका नेबर कंट्री इंडिया है। ओए होए, इतनी तरक्की मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, लेकिन हमसे काफ़ी आगे चले गए हुए हैं। काफ़ी आगे जा चुके हैं। अच्छा सर। जी सर। दुबई लग रहा है। दुबई लग रहा है। नहीं सर, दुबई नहीं है। कनाडा। कनाडा? नहीं सर, कनाडा नहीं है बल्कि ये आपका नेबर कंट्री इंडिया है। इंडिया।
लेकिन देखने में तो नहीं लग रहा कि इंडिया में इतनी अच्छी डेवलपमेंट। इतनी अच्छी डेवलपमेंट इंडिया में हो सकती है? चीन का मुझे लगता है। चीन लगता है। हाँ, सर चीन में इतनी डेवलपमेंट हो सकती है या और भी कोई आसपास ममालिक हैं वहाँ पे भी इतनी डेवलपमेंट हो सकती है? चीन का ये तो बीजिंग लगता है मुझे, लेकिन बेल्जियम लगता है। हाँ, लेकिन आसपास का एरिया देखा जाए तो ये दुबई भी हो सकता है। दुबई भी हो सकता है या चाइना हो सकता है। हाँ, या चाइना हो सकता है। आपके दोनों जो आंसर है वो गलत हैं। अच्छा अच्छा, जी दोनों ही नहीं है, कोई और बताएंगे? ये इसके अलावा और कौन सा हो सकता है? ये ईरान भी हो सकता है। ईरान भी हो सकता है, लेकिन सर ये जो कंट्री है वो आपका नेबर कंट्री इंडिया है। अच्छा 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 अच्छा, इंडिया। मैं पहले सोच रहा था कि ये इंडिया ही हो सकता है, क्योंकि उधर ना ये ट्रेन है ना, ऑरेंज ट्रेन, जैसे हमारे पाकिस्तान में ऑरेंज ट्रेन है, तो उधर कोई भी होगी ट्रेन उनकी, लेकिन ये उधर की ट्रेन जो आप देख के भी यहाँ पे आप देखेंगे ना ऐसी डेवलप ट्रेन है। बिल्कुल, मैं पहले बताने लगा था कि ये ना इंडिया के दिल्ली हो सकता है, इंडिया का लेकिन दिल्ली हो सकता है। आपने ना गैस कर लिया। ये इंडिया का सिटी है गुड़गांव। गुड़गांव इतना एक इतना नया डेवलप है ये? सिटी है और गुड़गांव के नाम अच्छा से अच्छा ये अच्छा बना है। अच्छा। अच्छा सर, क्या वजह है इंडिया को, अगर इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में इतनी डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? इंडिया के लोग मेरे ख्याल से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, समझदार ये बात भी है कि आपको पाकिस्तान में समझदार लोग नहीं नजर आते, पढ़े लिखे लोग यहाँ पे भी आते हैं, पर मेरे ख्याल से वो ज़्यादा ज़हीन है पाकिस्तान के निस्बत। अच्छा, लेकिन सर मैं आपसे एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि इंडिया जो है इस टाइम दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और डेवलपमेंट के हवाले से बात करें तीसरी बनने जा रहा है, तो क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल से यार, अगर वो पाकिस्तान की निस्बत इंडिया आबादी भी ज़्यादा है, आबादी भी ज़्यादा वहाँ के लोग, और पढ़े लिखे ज़्यादा पाकिस्तान की निस्बत। ठीक है। अब पाकिस्तान के जहाँ तक लोग हैं, मेरे ख्याल से उनको इतना चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं है जितना इंडिया के छोटे छोटे बच्चों को। सर, तो तरक्की तो करेगा ना मुल्क। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरह से इंडिया रोज़ बरोज़ अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, आगे लेके जा रहा है, तो क्या लगता है पाकिस्तान का फ्यूचर आने वाले टाइम में कैसा देख रहे हैं? पाकिस्तान का फ्यूचर इंशाल्लाह आगे अच्छा ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान में भी अब बहुत लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान भी तरक्की जल्दी से जल्द करेगा। जब तक ये हुकूमतों का मामला क्लियर नहीं होता तब तक तो पाकिस्तान डेड ही जाएगा। लास्ट पर कोई मैसेज देना चाहें? मैसेज यही है कि यार इंडिया बहुत समझदार है, थोड़ी अकल ले लो उनसे। ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा, यानी कि वो आने वाले टाइम में आपको सुपर पावर नजर आ रहे हैं? सर एशिया में? 100% एशिया में क्या चाइना कम्पीट करेंगे? मुझे क्या आपको लगता है कि चाइना को आज से 10 साल पहले देखें इंडिया कहाँ था, आज कहाँ पर है? और चाइना पिछले 10 सालों में इसने कहाँ किया, और पिछले दानों प्रोग्रेस से आप अब देखें, कंपेयर करें तो चाइना से वो आगे निकल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनकी अगर प्रोग्रेस की बात करें ना, इस टाइम बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो चाइना से मूव कर चुकी हुई है इंडिया में, और इंडिया जिस तरह से अपने आप को ग्रूम कर रहा है, अपने आप को आगे लेके चल रहा है, तो आपको वाकई लगता है कि वो चाइना को एक टक्कर देगा? सर चाइना को टक्कर के आप मुझे देखेंगे एप्पल के जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वो चाइना को छोड़कर अब इंडिया आ रहे हैं, ठीक है। और अमेज़ॉन जो है वो वहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट क्या, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ईबे है, दूसरी बड़ी साइट्स हैं, वो वहाँ पर आकर इन्वेस्ट कर रही हैं। उसके साथ हम बात करते हैं अभी 650 बिलियन डॉलर्स की जो उनके पिछले साल के सिर्फ एक्सपोर्ट्स हैं, और हम 5 बिलियन डॉलर के लिए कभी IMF, कभी वर्ल्ड बैंक, कभी हम किसी के पास जाते हैं, तो फिर कैसे? $1 बिलियन के लिए तल्ले कर रहे हैं। सर देखें ना, फिर हम अपना और चाइना और ये सारे इंडिया कंपैरिजन, इंडिया एक प्रोग्रेस की तरफ जा रहा है, दुनिया में उसके नाम पर लोग हैं, अब डिफरेंट सीईओज उसके दुनिया में हैं। अब साथ उसकी ये बात करें डिफरेंट में, अब जो यूके का प्राइम मिनिस्टर है वो कहाँ का है? इंडियन रीजन से बिलोंग करता है। अब वहाँ पर इंडिया पॉलिटिकल नेशनल कंपनीज में, अब पॉलिटिकल, हम सिर्फ पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें, यूएसए में चले जाएं, वहाँ डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन में कौन है? इंडियन हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या वजह है कि सर इंडियन हर जगह नज़र आ रहे हैं मेरे भाई? उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया है, उन्हें अपने आप को उन्होंने आगे लेकर जा रहे हैं। वो अपने आप को एक डेवलपिंग के नेशन की तरफ लेकर, वो पाकिस्तान में ये नहीं कि ब्लेम गेम की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान में एक पार्टी दूसरे पे, दूसरी तीसरे पे, तीसरी चौथे पे ब्लेम गेम करते करते आज हम 75 सालों में क्या डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। तो बड़े अफसोसनाक और लम्हा फिक्री हमारे लिए। सर बहुत लम्हा फिक्रिया क्या सर, बीइंग एज अ यूथ हमें इस चीज़ों को सोचना पड़ेगा। आज अगर हम चीज़ों को सही चीज़ों में नहीं देखेंगे, हमें हमेशा दुश्मनी सिखाई गई इंडिया के साथ, हमें ये सिखाया गया है। लेकिन हकीकत देखें, हम सारे एक कल्चर था, हमारा एक था। हम 75 ईयर से पहले हम देखें तो हम गोरों के ख़िलाफ़ लड़ते थे। आज गोरों ने हमारे अंदर ये नफरत ये पैदा करी, ये सारी चीज़ें आपस में पैदा करके आज हम क्या हैं? हम सिख, हिंदू, मुसलमान सारे इकट्ठे रहते हैं, आज भी इकट्ठे हैं, आज मोहब्बत है। मेरी क्लास जाके हम सब इकट्ठे हैं। सर मेरी बात सुने, हमारे क्लास वाले हिंदू भाई हैं, हम सारे इकट्ठे रहते हैं।
हमारे साथ सिख भाई हैं, हम सारे इकट्ठे रहते हैं, हमारे यहाँ कोई नफरत, लेकिन सिर्फ क्या एक बॉर्डर लाइन आ गई है। सर एक मैं कहता हूँ इसको यूरोप ने काटा है ना, जिस तरह जंगों से उसने कुछ नहीं हासिल किया, हमें भी इसको छोड़कर, जंगों को छोड़कर हमें यूरोप को, जिस तरह यूरोप ने क्या जंगों हासिल किया, कत्ल वगारत हुई, सारा कुछ हुआ, आज जर्मनी वही है, आज हंगरी वही है, ठीक है, आज वो सारे कंट्री वही हैं। आज देखिए उन्होंने बर्लिन की दीवार गिरा कर वहाँ पर कितना लोग विदाउट बॉर्डर ट्रेड कर रहे हैं अपने दूसरे कंट्री। क्या पाकिस्तान इंडियन नहीं कर सकते? हमारी ज़बान एक है, हमारा कल्चर एक है, हमारे लोगों के जो एहसासात हैं, सेंटीमेंट्स हैं, वो तकरीबन एक है। सो ये होना चाहिए। जिस तरह अभी करतारपुर मजहबी राहदारी खोला गया, इस तरह हम चाहते हैं कि कश्मीर, जिस तरह अभी इंडियन गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि वो वहाँ पर अपने मजहबी जो है कॉरिडोर खोलेगी अपने हमारे हिंदू भाई के लिए, जिस तरह शारदा मंदिर है और उनके मंदिर हैं, तो वहाँ पर आकर जाके हमारे हिंदू भाई जितने भी हैं वो वहाँ पर आकर इबादत कर सकें। तो सर इस तरह के इनिशिएटिव जब लिए जाएंगे तो इंशाल्लाह हम इन फ्यूचर आने वाले सालों में पाकिस्तान और इंडियन एक स्ट्रॉन्ग आपस में मिलकर दुनिया के सामने एक स्ट्रॉन्ग कंट्री साबित होंगे। इंडिया ने प्रूफ कर दिया है और इंशाल्लाह पाकिस्तान, जब इंडिया के हालात बेहतर हो जाएंगे, हमारे सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह हम भी स्ट्रॉन्ग नेशन बन जाएंगे। थैंक यू। ठीक है सर। बस हमने उस तरह मेहनत नहीं की एज अ यंगस्टर और एज अ नेशन। अगर हम मेहनत करते तो हम आगे होते हैं इंशाल्लाह। हमारे पास रिसोर्सेज तो सारे हैं। और उनके मिनिस्टर ने ये कहा है कि अगले 3 से 4 साल बाद हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। पहले नंबर पे आपको पता है कि यूएसए और दूसरे नंबर पे चाइना है, और अगर तीसरे नंबर पे इंडिया आ जाएगा तो एक बात है कि हम लोग कहाँ देख रहे हैं आप हमारा फ्यूचर, और हम लोगों को कहाँ देख रहे हैं आने वाले टाइम में। इंशाल्लाह अगर मेहनत करें तो हम इनको चेज़ तो लाजमी कर सकते हैं, लेकिन अब इतने ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क जिन कंट्रीज़ ने किया, अब ऐसे तो नहीं है कि हम किसी इख्तलाफात की बेस पे उनको टॉन्ट करें। वो उन्होंने मेहनत की है तो वो आगे हैं, अगर हम करेंगे तो हम लाजमी चेज़ करें। उधर का जो पाकिस्तान में हालात हैं उधर इस तरह हालात नहीं है ना। हाँ, मेन चीज़ आपको लगता है कि पाकिस्तान के जो इस टाइम पॉलिटिशियन है वो पाकिस्तानी अवाम के साथ मुखलिस हैं? नहीं, और अगर हम अपने नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, नरेंद्र मोदी की, वो अपने अवाम के साथ मुखलिस है, तो इसीलिए मुखलिस हैं, तो इसी वजह से उनका मुल्क इतनी तरक्की कर रहा है और ना। 2 दफ़ा वो सिलेक्ट होके आया, और हमारा तो यहाँ पे कोई भी टेन्योर कंप्लीट नहीं करता। बिल्कुल इसी तरह है, हमारे मुल्क का कोई हाल नहीं है, कोई हाल फ्यूचर नहीं। नज़र नहीं आ अगर रहा। सर अच्छा, बेसिकली बात की जाए जो इंडिया है ना, वो पूरी दुनिया में एक डेमोक्रेसी के लिहाज से नंबर 1 पर आता है। उनकी जो डेमोक्रेसी है ना, उनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो उनके हाथ में है। जैसे हमारे हाथ में है, अगर देखा जाए तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारी जो ब्यूरोक्रेट्स है, हमारी जो आर्मी है, हमारी इस्टेब्लिश है, वो हमारे हाथ में नहीं है। जो हमारा मुल्क है ना, वो इस्टेब्लिशमेंट, जैसे इस्टेब्लिशमेंट के लिहाज से नाम से हम जाना जाए तो वो आर्मी ही संभालती है। लेकिन इस पर अगर देखा जाए तो उनकी जो यूनिटी है, जो उनके साथ ममालिक लगते हैं, नेपाल लगता है, भूटान लगता है, उनके साथ श्रीलंका है, मालदीप है, ये उनके साथ जो हमारे जनूबी एशिया के ममालिक है ना, उन्होंने उनके साथ अपनी जो है ना अटैचमेंट ये अच्छी बनाई हुई है।